ब्लॉक हो, अंचल हो, जो भी हो, और जहां तक कि प्रतिनिधि लोग को भी जहां तक संभव हो पाता है लूटने का काम करते रहते हैं और कर भी रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं मनरेगा सिर्फ कागजों पे चलने वाला योजना है। हम कहते हैं कि आप इस प्रतिनिधि को तो छोड़िए, जो पदाधिकारी है मनरेगा के, चाहे वो पीआरएस हो या पीओ हो या मनरेगा के इंजीनियर हो, उनकी संपत्ति की जांच करवा दीजिए, पता चलेगा कि वो बिहार को कितना लूटा होगा। एक पीआरएस की नौकरी में हमको नहीं पता है सैलरी 6,000 है कि 10,000 है कि 20,000 है, लेकिन एक मनरेगा के जो भी पीआरएस है या इंजीनियर है वो करोड़ों की संपत्ति बना चुके हैं। या इसी तरह से आम जन के, हम लोगों के टैक्स के पैसा को लूट करके कहीं ना कहीं पैसे का बिछावन बना लेता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। या देखिए, आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार, मैं हूं आपके साथ सोनू कुमार। इस वक्त मौजूद हम लोग बिहार के सहरसा जिला अंतर्गत यह सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र का चंदौर पश्चिमी पंचायत है और यह बेल्हा गांव है और चंदौर पश्चिमी पंचायत का यह वार्ड नंबर 3 है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में लगातार जो है भ्रष्टाचारी लोग हो चुके हैं। उसी क्रम में एक जो है और बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिला। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे बिहार के जो है तमाम पंचायतों में मनरेगा के तहत जो है खेल मैदान का निर्माण करवाया जा रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं या चंदौर पश्चिमी पंचायत में मिनी स्टेडियम कह लीजिए या कि खेल मैदान कह लीजिए, वो बन रहा है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो कार्य हो रहा है उसमें अनियमितता जो है बढ़ती जा रही है। आप देखिए किस तरह से बालू के नाम पे जो है उजला मिट्टी कहिए या उजला बालू कहिए वो है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है ईंट भी आपको दिख रहा होगा, किस तरह से यहाँ के स्थानीय लोग जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी को, मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी को, तमाम लोगों को आवेदन दिए हैं और ये लोग जो है अनियमितता का आरोप लगाए हैं। जैसा कि जानकारी मिल रहा है कि यहाँ पर लोकल बालू से ही निर्माण करवाया जा रहा है, उसके बाद सीमेंट वगैरह में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। लेकिन जिस तरह से आप जानते हैं कि जो भी मनरेगा का वर्क होता है, चाहे मिट्टी भराई का हो या किसी भी तरह का कार्य जो मनरेगा का, तो जो भी मनरेगा के जॉब कार्डधारी मजदूर होते हैं उन्हीं को काम मिलता है। लेकिन यहाँ जो खेल का स्टेडियम बन रहा है, मिनी स्टेडियम बन रहा है, यहाँ बाहर के मिस्त्री और मजदूरों के द्वारा काम करवाया जा रहा है। बाकी आप देख रहे हैं सारा चीज, किसी के पास जो है जॉब कार्ड नहीं है। बाकी हम लगातार कहते हैं कि लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार में प्रखंड स्तर के तमाम पदाधिकारी और प्रतिनिधि भी शामिल रहते हैं। ये देखिए मनरेगा से कार्य हो रहा है, मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी इस चीज को जानते होंगे, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो है अब लोकल बालू का इस्तेमाल और घटिया सीमेंट का इस्तेमाल करके इन स्टेडियम को बनाया जा रहा है। यह बता दें कि सौर बाजार प्रखंड मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ सरकारी जमीन जो है भरपूर मात्रा में था और बगल में आप देखिए यहाँ बेल्हा स्कूल भी है, जिससे लाखों लोग जो है पढ़ करके अभी कई मतलब सरकारी पद पे भी कार्यरत है। यह काफी पुराना विद्यालय रहा है और उस विद्यालय के प्रांगण में खेल मैदान बन रहा है और इस तरह से स्थानीय मुखिया, चंदौर पश्चिमी पंचायत के मुखिया के द्वारा इस तरह से निर्माण करवाया जा रहा है। लगातार जो है लोग आवाज उठा रहे हैं, तमाम गांव के लोग देखिए ये सब है। इन लोगों से जानकारी लेते हैं कहाँ आवेदन दिए और उसमें क्या कुछ अनियमितता हो रहा है। क्या नाम है आपका? नवल किशोर कुमार। क्या कुछ इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है? क्या कुछ मतलब सब प्रथम तो ईंट में मिक्सचर है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर थर्ड क्वालिटी का ईटा जो होता है वो मिला करके मुखिया जी काम करवा रहे हैं। आप देखिए कि है बालू जो है नजदीकी तिलाबे धार का है, नदी का लोकल बालू है, मिट्टी युक्त बालू है। 5/8 जो हम आपको दिखाए हैं, 5/8 का जो साइज होता है वो 5/8 नहीं है, जीरा, जिसको हम लोग जीरा मतलब जमीन बनाने में घर में यूज करते हैं, वो छोटा छोटा रूम के लिए वो सब चीज में यूज होता है। और यहाँ खेल मैदान में आज तक हम लोग कहीं नहीं देखे हैं लोकल बालू और 5/8 की जगह पे जीरा का यूज होता हुआ। लेकिन आज देख रहे हैं बहुत भारी मात्रा में धांधली हो रहा है। जहाँ तक सवाल ये है कि यदि लोकल बालू में भी सीमेंट की मात्रा भी कमी है और लोकल सीमेंट है, जिस सीमेंट का आज तक हम लोग कहीं यूज नहीं देखे हैं, एवं प्रकार से धांधली का कार्य कर रहा है यहाँ पे। ये कहाँ आवेदन दिए हैं? आवेदन दिए हैं अभी माननीय विकास पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी को, उसके बाद पीओ साहब हैं मनरेगा, सभी को हम लोग अभी हाँ सभी को देख करके अभी हम लोग तुरंत आए हैं। पुनः देखते हैं ये लोग जबरदस्ती कार्य कर रहे हैं। तभी कुछ मीडिया प्रभारी आए थे, लोग डर से काम छोड़ करके भाग खड़े हुए थे और मुखिया जी उनके बाद हम लोगों के घर पे आकर के कुछ धमकी उमकी दे के गए हैं कि ज़्यादा काम को दिखावा अति कीजिएगा, हम अपने मन से कर रहे हैं, आप लोग इसमें कुछ कीजिएगा तो हम लोग किसी भी तरह के कानूनी कार्रवाई में फंसा देंगे या रंगदारी केस में फंसा देंगे। हम अपने घर से कर रहे हैं, हमको कोनो पैसा मिला है, ये सब तरह का बात हम लोग को बोला है। हम लोग इतना जानते हैं कि 9 साढ़े 9 लाख का यह योजना है। हम लोग ये नहीं जानते
जानते हैं कि कितना बचेगा नहीं बचेगा। हम लोग जानते हैं ये बच्चों जो हमारे बच्चे हैं लोकल भविष्य, जो बच्चे देश का भविष्य होता है, ये खेल कूद सरकार बच्चों के लिए दिया है ना। कल ये टूटी फूटी बन के चला जाएगा खेल ग्राउंड, हाँ खेल ग्राउंड, बच्चा निस्वार्थपूर्ण इसमें खेलेगा कूदेगा। उसके लिए हम लोग मुखिया जी से आग्रह करते हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी से, जब सरकार इसमें इन्वेस्ट किए हैं, पैसा लगाए हैं, तो कहीं यही नहीं बन रहा है पूरे मतलब बिहार के हर एक पंचायत में बन रहा है। तो हमको अच्छी मनरेगा के तहत अच्छी क्वालिटी से बना दें, इससे बना देगा तो हम लोग को इस तरह से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ तो अच्छी क्वालिटी से, भ्रष्ट क्वालिटी में भी भ्रष्ट क्वालिटी। क्या लगता है इसमें मनरेगा के पीओ साहब भी सम्मिलित हैं? ये हमको लग रहा है ना, अभी जिस तरह से वहाँ हम लोग बात किए, हम लोग को तो लग रहा है कि कुछ प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व है। पंचायत में मनरेगा का कार्य दिखता है? नहीं, कहाँ कुछ जो दिखता है धांधलिए के अंदर होता है, कुछ कागजात रह के वैसे है, कुछ हुआ है, कुछ नहीं भी हुआ है, कुछ कागज पे हो गया है, सर जमीन पर नहीं है, बिना बोर्ड का। और अभी आपको, और यहाँ पर कोई भी बोर्ड उड नहीं लगा हुआ है? कुछ नहीं लगा है। एगो बोर्ड बना भी है स्कूल के आगे से, तो उसमें आपको दिखाई वैसे बालू से निपोत दिया गया, उसमें कोई लिखावट नहीं है किसी प्रकार का। ये किस कार्य योजना के बारे में कुछ नहीं। यहाँ जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो राजमिस्त्री काम कर रहे हैं, वो मतलब मनरेगा के मजदूर हैं या कि बाहर के? ये बाहर के मजदूर हैं, मनरेगा के एक भी मजदूर नहीं है। पूछा जाए मजदूर साहब से, ये एक भी मनरेगा के अंदर का मजदूर नहीं है, ये बाहरी मजदूर हैं जो हम लोग के जान पहचान से बाहर है। और हम लोग यहाँ, हम लोग के वार्ड में, इस वार्ड में या स्कूल है या विद्यालय है, जिस वार्ड में यह खेल मैदान बन रहा है, उस वार्ड में अभी 500 ऐसे मनरेगा मजदूर है, एक को भी आज तक काम नहीं मिला है। और उनको मनरेगा का भी काम हो रहा है, उसमें दूसरे जगह का लोग आकर के काम कर रहे हैं बिना जॉब कार्ड वाले। यहाँ जो जॉब कार्ड वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इनके पैसा में मतलब धांधली होता है, जिस तरह से मनरेगा में जॉब कार्ड में पेमेंट ये होता है। तो स्वतः आप देख रहे हैं कि यदि यह लोकल मजदूर होता, मनरेगा का मजदूर होता, तो ये धांधली तो नहीं होता। धांधली करने के लिए ना बाहरी मजदूर का यूज कर रहा है। बाकी आप देख रहे हैं किस तरह से मनरेगा के तहत कार्य हो रहा है, और यह जो भी मजदूर लोग काम कर रहे हैं, ये तमाम लोग जो है बाहर के लोग हैं। ये लोग मनरेगा के मजदूर नहीं, कहीं बोर्ड उड नहीं लगा हुआ है। आज लगातार 3 दिन से मीडिया के लोग यहाँ आ रहे हैं, फिर भी जो जनप्रतिनिधि हैं उनको इस चीज का डर नहीं है कि हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं या गलत तरीके का काम कर रहे हैं। लोग आवाज उठाएंगे, क्योंकि और भी कोई वर्क रहता तो लोग नहीं भी बोलते हैं। मनरेगा में और सारी बातें हैं, मिट्टी भराई है, ढेर तरीके का योजना है, लेकिन यह खेल ग्राउंड है, क्योंकि युवा काफी जो है आजकल बेरोजगार भी है, लोग जो है बहुत दौड़ते उड़ते भी है। सारा लोग को रहता है कि जब बिहार सरकार इस तरह से हर एक पंचायत में मिनी स्टेडियम बनाने जा रही है, तो लोगों को होता है कि अच्छे तरीका से बने, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय जनप्रतिनिधि रहते हैं उसको जो है यह लूट का अड्डा समझ लेते हैं। और इसमें मनरेगा के भी जो भी पदाधिकारी हैं उनके भी मिली भगत से यह सब हो रहा है। बाकी आप देख रहे हैं ये सभी मजदूर हैं। क्या नाम है भैया आपका? समीम। कहाँ से हैं? समदा से। समदा से हैं। जॉब कार्ड है आप लोगों को? जॉब कार्ड नहीं है। नहीं है? आप लोग काम करते हैं तो आपको लोग को तो जॉब कार्ड होना चाहिए। अरे मजदूरी करते हैं तो भैया मजदूर तो अभी आपके पास भी जा सकता है, मजदूर नहीं है जी, ये तो नहीं है। तो आखिर ये तो मनरेगा से काम हो रहा है, तो मनरेगा के ही मजदूर होना चाहिए। तो मुखिया से बात कीजिए। ठेका पे आए हैं कि रोज पे आए हैं आप लोग? हम लोग ठेका पे। ठेका पे हैं, जो मटेरियल मिल रहा है उससे काम करवा रहे हैं। जो भी आप राजमिस्त्री हैं, आपके हाथ में औजार है, आप सच बोलिएगा कि यह काम सही हो रहा है। तो सर तो आप लोग के सामने में है ना। आप राजमिस्त्री हैं, आप ऐसे ऐसे कार्यों को रोज करते हैं, आपके हाथ में आपका औजार है। आप झूठ मत बोलिएगा, यह काम ठीक हो रहा है। आप कह दीजिए ठीक, और लोग भी देख रहे हैं, आप कहिए ये ठीक हो रहा है। तो आप हमरे सर को ले, तो आपके सामने बात है कि नहीं सर? अभी तो नहीं बोल रहे नहीं जी, काम सही है। अगर आप लोग के सामने आप लोग देखिए रहे हैं, ईट को कौन सा है? ईट आपने पहचानते हैं, 2 नंबर ईट है। 2 नंबर ईट है? 2 नंबर ईट है। बाकी सीमेंट सीमेंट तो आप देखबे किए हैं। लोकल बालू है कि नहीं है? लोकल बालू तो पहले 1 दिन चलाए थे, अभी तो सोनसान बालू इस दे पर रहे जो कार्य हुआ है, इस पर पानी वगैरह दिलवाए हैं? पानी तो भैया स्वयं डालते हैं, पानी आते पानी स्वयं डालते हैं, स्वयं आते। बाकी और भी लोग हैं, इन लोगों से जानते हैं। आप लोग संतुष्ट हैं? आप लोगों के गांव में, चंदौर पश्चिमी पंचायत के बेलाहा गांव में, वार्ड नंबर 3 है ना जी, वार्ड नंबर 3 में खेल ग्राउंड बन रहा है। आप लोग इस कार्य से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। इसके खिलाफ हम लोग गए हैं, आज सारी कार्रवाई किए हैं, ब्लॉक में आवेदन दिए हैं। ये बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। आप तो इस स्कूल के भी मतलब
सचिव रहे हैं कि सचिव है ना? मेरी पत्नी स्कूल का सचिव है। हम 2-4 रोज पहले यहाँ आए थे, देखे थे, हम अपने से मिलवाए। सोनसान बालू ये लोग लोकल बालू से काम कर रहा था, इसको सामने में मिलवा के करवाए। उसके बाद 2 रोज के बाद आज फिर ये लोग आया, लोकले बालू से काम करने लगा। क्या लगता है इसमें बढ़िया पदाधिकारी भी संलिप्त है कि नहीं है? जी, बढ़िया पदाधिकारी निश्चित रूप से संलिप्त है, और जो ये काम करवा रहे हैं उनका भी मिली भगत है। बाकी आपका नाम? मेरा नाम सिंकू कुमार, स्थानीय निवासी हैं। स्थानीय निवासी। बाकी और भी लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे? संतुष्ट हैं आप लोग इसका? कोई संतुष्ट नहीं है इससे। नहीं है संतुष्ट? नहीं, कोई नहीं है। क्या लगता है सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो हम रहा तो है? ये सोचते हैं कि हमारे जो ये काम करवा रहे हैं, मुखिया हो चाहे जो भी प्रतिनिधि हो, ये अपने गांव का ये खेल मैदान है, अपने पंचायत का है, उनको अपने स्तर से करवाना चाहिए। 5 आदमी को बैठा के यहाँ बहुत अच्छी ढंग से करवाना चाहिए, क्योंकि जमीन में कमी नहीं है। 6.5 एकड़ जमीन है, और सब जानते हैं, ये पूरे पंचायत नहीं पूरे प्रखंड के लोग जानते हैं कि बेल्हा वार्ड नंबर 3 में 6.5 एकड़ जमीन है। और आप लोग भी देख सकते हैं, इसमें अगल बगल लोग के भी यहाँ आते हैं, और इसमें एक से अच्छे खेल ग्राउंड बनेंगे। और शायद आप लोग देखते होंगे, पर्याप्त जमीन होता है। पर्याप्त जमीन होता है, पर्याप्त से भी ज्यादा। जी, तो इसमें ये काम अच्छी ढंग से नहीं हो रही है, इससे हम लोग असंतुष्ट हैं, नाराज भी हैं, बहुत नाराज हैं। वैसे आप लोग आवेदन दिए हैं? जी, दिए हैं, बढ़िया पदाधिकारी को? दिए हैं। इससे पहले मेरे भैया आप लोग बता चुके हैं, भाई बता चुके हैं। क्या लगता है कार्रवाई होगा? हाँ, कार्रवाई होगी। हाँ, नहीं होगी तो कल से हम लोग काम बंद कर देंगे, काम रोक देंगे। हाँ, काम रोक देंगे। नहीं चाहिए ऐसा, नहीं चाहिए ऐसा काम। इससे पहले ऐसा यही ठीक है, यही ठीक है। हाँ, यही ठीक है। युवा दौड़ते भी है, खेलते हाँ, बस आराम से गेहूं भी धोनी करते हैं, गोबर भी ठोकते हैं, देख रहे हैं आप लोग। यानी तमाम लोग का काम हो रहा है। हाँ, हो रहा है। ऐसे लोग दौड़ने वाले दौड़ते भी हैं। अच्छा, पहले ठीक है, ऐसा काम नहीं चाहिए। अगर बनाना है तो अच्छा से काम कीजिए और अच्छा से एक मैदान बनाइए। बाकी आपका नाम? नरेश कुमार। बाकी आप देख रहे थे तमाम लोगों ने जो है किस तरह से इस खेल मैदान को लेकर लगातार आरोप लगाए और नाराज भी दिखे। यह लोग कह रहे हैं कि अगर खेल मैदान ही बनवा रहे हैं तो अच्छे तरीके से बनवाइए, क्योंकि नहीं तो वैसे ही ठीक है, क्योंकि यहाँ पर्याप्त जमीन है खेल मैदान के लिए। और जो है यहाँ के लोग काफी नाराज हैं। ये लोगों ने बढ़िया पदाधिकारी को आवेदन भी दिए हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि देखना भी होगा कि कार्रवाई होता है कि नहीं होता है, या कि पदाधिकारी के मिली भगत से ये ऐसा हो रहा है। बाकी हम लगातार कहते आ रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है। जहां जाइए वहां लूट हो रहा है, हो ब्लॉक हो, अंचल हो या मनरेगा कार्यालय हो, जहां भी हो लूट मचा हुआ है। तमाम जगहों पे लूट मचा हुआ है। जहां जिसको मन हो रहा है वो लूट रहा है, अपने तरीके से लूट रहा है। बाकी इस खबर के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, और यह जनप्रतिनिधि के द्वारा जो खेल मैदान का निर्माण करवाया जा रहा है, इनके बारे में आप क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं? कमेंट में अपना राय अवश्य देंगे। जय हिंद, जय बिहार।